शरद सर, चलने से पहले मैं आपसे आपकी टॉपिक्स जानना चाहता हूं जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। जी तो देखिए, टॉपिक्स में अगर आप लेंगे तो वैसे तो अगर आप देखें, मुझे कोरोमंडल इंटरनेशनल मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, मुझे लगता है यहाँ पर बड़ा मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा, मन्नापुरम, यहाँ पर एक अच्छा मूव दिखाई दिया है, और जुबलेंट फूडवर्क जिसके रिजल्ट्स आए हैं। तो ये तीन स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है बिल्कुल दर्शकों को नजर बनाए रखनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। केमिकल सेक्टर में विवेक जी, आपको पता है मैं काफी समय से बुलिश हूँ, कोरोमंडल वन ऑफ द फेवरेट मेरा रहा है। तो यहाँ पर देखिए और मन्नापुरम में जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, तो मन्नापुरम, कोरोमंडल और जुबलेंट फूडवर्क्स में बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। ट्रेडिंग का व्यू मत रखिए, अगर आप रख रहे हैं कम से कम 1 से 1.5 महीने का व्यू रखिए सर। बिल्कुल, तो सर ने दो कॉल बताए हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पर सर आप टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार दोबारा बता देंगे क्या? जी तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसमें सर आपको दर्शकों शेयर को कर देता समझ हूँ। देखिए, समझ के लिए बता दीजिए दर्शकों की। जी जी जी। तो देखिए, अगर आप कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखेंगे, मुझे लगता है कम से कम इसमें 1930 के टारगेट आपको दिखाई ओके। देंगे। बाय ऑन डिप्स रखिए। आपको बाय ऑन डिप्स कहां तक रखना है? बेस है 1500 रुपए के आसपास, तो बाय ऑन डिप्स आप 1600 रुपए तक रखिए। लंबी अवधि में 1930 रुपए का टारगेट आपको दिखाई देगा। दूसरा, जुबिलेंट फूड वर्क्स, देखिए यहां पर अगर आप देखें तो पहले रिजल्ट से पहले मूव आ गया है, तो थोड़ा बहुत स्टॉक चल भी गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि चल गया है तो बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है, 590 के पास बेस खिसक गया है, तो बाय ऑन डिप्स रखिए 600 रुपए तक, 637 का भाव है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टॉक आपको पहले ऊपर की तरफ 680 और दूसरा 720 यहां तक लेकर के जाएगा। इसके अलावा देखिए, मुथूट के अंदर काफी मूव ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस कंपनी का बेहतरीन है। तो और इसके अलावा जब से गोल्ड के अंदर एक्साइज ड्यूटी घटी है, तो मुझे लगता है 2090, 2100 रुपए के भाव यहां आपको मिलेंगे। बाय ऑन डिप थोड़ा डीप हो जाता है, यहां पर थोड़ा दिक्कत है। तो वो आपको बेस बनता हुआ दिखाई देगा 1780 के पास। तो ठीक है, कोई डिप मिलता है तो खरीदिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको 2100 रुपए के भाव की तरफ ये चलता हुआ दिखाई देगा। विवेक जी, चूंकि आपने ये डिस्कशन किया, देखिए एचडीएफसी बैंक की एक कॉल मैंने दी थी। जी मुझे बिल्कुल। लगता था कि एचडीएफसी बैंक में जो ट्रैक्शन है वो 1722 रुपए तक जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब वो चूंकि चल गई है, तो मैं आपको फेडरल बैंक की एक कॉल देता हूं सर, 200 रुपए की आउट ऑफ द मनी कॉल। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ₹2.40 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है करीब ये ₹3.5 और ₹4 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक की कॉल की 200 रुपए के आउट ऑफ मनी कॉल में भी ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली थर्सडे, फ्राइडे और में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी थी एफआई की तरफ से। तो यहां पर मैं फेडरल बैंक निफ्टी एचडीएफसी कॉल मैंने शेयर की थी थर्सडे को, वो उसके टारगेट मीट हो गए सर, तो आज फेडरल बैंक की कॉल देके जा रहा हूं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने फेडरल बैंक की कॉल इनिशिएट की है, और एचडीएफसी बैंक में सर मुनाफा वसूली कर लें? नहीं, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल सर बने रही है। 1640 की कॉल तो इन द मनी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं 1720 की तरफ चला जाएगा। एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, एक न्यूज़ फ्लो भी आना है इसमें। इस वीक में जो एमएससीआई में वेटेज है वो कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर एक अपडेट शायद इस वीक में आता हुआ दिखाई देगा एचडीएफसी बैंक पर। वहाँ पर मार्केट की नज़र रहेगी, और एचडीएफसी बैंक आज बैंक निफ्टी को हरे निशान में लाने में भी समर्थ रहा है। और शरद सर की कॉल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर 1930 के टारगेट, 1743 रुपये अभी चल रहा है काउंटर। दूसरा सर ने फेडरल बैंक बताया, और एक जुबलेंट फूड वर्क यहाँ पर 637 रुपये के चल रहा है शेयर, 720 रुपये। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी शानदार नतीजे हैं, मुनाफा 100% बढ़ा, जिसकी वजह से काउंटर पर रिएक्शन भी है। फेडरल बैंक यहाँ पर सरकार जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है, लगभग डबल का है, तो यहाँ पर अभी आप टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही महेश सर की जो दो कॉल्स थी उनको भी एक बार देख लेते हैं। आस्क ऑटोमोटिव, जहाँ पर कि सर ने बताया कि 400 रुपये के आसपास इसको खरीदें, और 450 और 500 की रेंज तक इस काउंटर में अपनी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जेटीएल इंडस्ट्री यहाँ पर 221 रुपये पर उन्होंने कॉल दी, और 300 रुपये तक के मैक्सिमम टारगेट है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही टारगेट्स उन्होंने दिए हुए विद स्टॉप लॉस। तो आप इन सभी काउंटर को छोटी और मीडियम टर्म के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।